दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसके लिए अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। शनि देवता की साढ़े सती चल रही है मेष राशि पर। बहुत परेशान हो रहे हैं। मन के अंदर डर बैठ जाता है एक प्रकार का। लोग डरा देते हैं कि साढ़े सती आ गई है, शनि की ढैया आ गई है, शनि की दशा आ गई है, अब क्या होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत कीजिए। शनि देवता गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर प्रारंभ हो गया है इनका 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक। पूरे 27 साल के बाद अपने नक्षत्र में आए हैं गोचर करने के लिए शनि देवता। अब पूरी ताकत के साथ फल देंगे आपको। जो डर था मन के अंदर, उस डर को निकाल दीजिएगा। जब साढ़े सती आती है, शनि देवता बहुत कुछ समझा के जाती है। अभी पहला चरण है, डरना नहीं। जन्म कुंडली देखिए, अगर शनि देवता आपके पीड़ित हैं तो शनि देवता का उपाय कीजिए। न्यायाधीश हैं, अब न्याय करने के लिए आए हैं। पहले किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र में थे, गुरु के नक्षत्र में थे, गुरु का प्रभाव भी पड़ रहा था, अपने नक्षत्र में पूरी पावर के साथ है। पहले खर्चे हो रहे थे, फिजूल खर्चे हो रहे थे आपके, उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे। विदेशों में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, कोई ना कोई आपको ठग रहा था। कोई मेडिकल का खर्चा था, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे ज्यादा तो वाणी में कठोरता आ गई थी आपकी। वाणी की वजह से परिवार 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 की वजह से काम धंधे में दिक्कत आई। परिवार क्या है? कुटुंब का स्थान है, सेकंड हाउस। 3 दृष्टियां होती है शनि की, तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि। वाणी खराब हुई, परिवार से, कुटुंब से मनमुटाव होना शुरू हो गया। वहां से मनमुटाव शुरू हो गया तो सबने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया एक प्रकार का। आपके भाई बहन, माता पिता सभी आपके खिलाफ हो गए, मोर्चा हो गया, परेशान हो गए आप। छठे घर में दृष्टि गई तो क्या हुआ? आपके विरोध में लोग आने शुरू हो गए। कर्जे, दुनिया भर के कर्जे लिए आपने, जो पैसा था सारा खर्च कर दिया। कर्जे उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था आपको। कोर्ट केस वहां से निपटारे नहीं हो रहे थे आपके, लंबे लंबे खिंच रहे थे। कोई ना कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था आपको, बैक प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आपको चल ही रहा था लगातार। डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम चल रही थी आप। हम्म? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। शेयर मार्केट में सब कुछ गवा के बैठ गए। मेष राशि, मेष राशि क्या है? मंगल इसके स्वामी हैं। बड़ी पावरफुल राशि है। इस राशि के जातक कभी थकते नहीं है, हर काम बढ़ चढ़ कर करते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। मंगल है ना, कभी थकावट महसूस नहीं होती। बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन उत्तेजना में काम करते हैं कि एक काम जल्दबाजी में भी कर लेते हैं। 4 राशि हैं, कभी नहीं थकते, चलते रहते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, उत्तेजना, पावर अंदर समाई हुई है इनकी। लेकिन एक छोटा सा फैसला गलत ले लेते हैं जल्दबाजी में फैसला करके। ये थोड़ा सा कंट्रोल करें तो मेष राशि वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर कोई इतना मुश्किल काम है, दूसरे हाथ जोड़ देते हैं, मेष राशि वाले वो काम कर लेते हैं। अब शनि, आपको पता है न्यायाधीश हैं। जब भी साढ़े सती आती है, जब भी शनि का ढैया आता है, हमें काम करने का तरीका बताते हैं। काम करना कैसे है, फ्यूचर में कैसे रहना है, अपना पराया कौन है, ये शनि बताते हैं हमें। अब अपने नक्षत्र में 27 साल के बाद आए हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, क्या करने वाले हैं। पूरी पावर आ गई। अब किसी से डरने वाले नहीं है मेष राशि वाले। आती रहे शनि की साढ़े सती, कुछ नहीं होने वाला। कोई घबराना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। पूरा आपको मालूम पड़ेगा कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 12वें घर में।
गुरु की राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 27 साल के बाद अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, 17 मई तक यहीं गोचर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जब पावर इतनी हो जाएगी इनके पास, अपने नक्षत्र में है, पूरे 27 साल के बाद आए, ध्यान देना। कोई भी इमिग्रेशन का काम है, एक चुटकियों में निकालेंगे। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, किसी से बहस भी करनी पड़े, कि उत्तेजना मेष राशि वाले को वैसे ही होती है, उत्तेजित होते हैं, ये करेंगे। लेकिन ध्यान देना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना मेष राशि वालों ने। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। कोई मेडिकल का खर्चा था, सारे खर्चों पे कंट्रोल लग जाएगा। खर्चे तो होंगे यहाँ, कंट्रोल आपने भी करना है मेष राशि वाले जातकों ने। यहाँ खर्चे होंगे, लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी, विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन जो इमिग्रेशन में काम है वो काम आपके निपट जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी होंगे काम आपके। फिर वाणी पे कंट्रोल आपने करना है, ध्यान देना। अब पावर आ रही है तो ये ध्यान नहीं देना आपने, अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। वाणी पे कंट्रोल करना है, जिद्दीपन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, कि ये काम करना है तो करना है, यहाँ जाना है तो जाना है। अब जिद्दीपन नहीं करना, कुटुंब से मनमुटाव नहीं करना, ये ध्यान रखना। यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है मेष राशि वालों के लिए। क्यों? उत्तेजना में कुछ भी बोल सकते हैं, मुख से कुछ भी निकल सकता है। आप कुछ बोलेंगे, आपके परिवार वालों को, कुटुंब वालों को कुछ समझ आए, उसका मतलब उल्टा उल्टा निकाल सकते हैं। वो कुछ बोलेंगे, आप मतलब उल्टा निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपने। पावर में ये खोना नहीं अपने आप को, उत्तेजना में सब कुछ मिलने वाला है, कोई गलत फैसला नहीं लेना है। सेविंग होगी, पैसा आएगा आपके पास, बहुत आएगा, बहुत कमाएंगे पैसा। जो कर्जे है सारे कर्जे उतर जाएंगे आपके, लेकिन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में ये दृष्टि गई। यहाँ दृष्टि जाते ही सबसे पहले तो क्या होगा? शत्रु हंता का भी काम करेंगे, आपके विरोधी आपसे दूर भी भागेंगे। यार ध्यान देना, आपके विरोधी बन भी सकते हैं यहाँ, इस चीज का ध्यान आपने रखना है। आपके विरोध में लोग आ भी सकते हैं, आपके दुश्मन बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, नीचे से जड़ें काटने वाले आ सकते हैं, ये ध्यान देना है आपने। कर्जे है, कर्जे उतर जाएंगे, लेकिन अगर लेना भी है आपने, कोई लोन वगैरह लेना है तो सोच समझ के लेना लोन, है ना? सोच समझ के लेना कि फ्यूचर में कैसे उतारेंगे उसको, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है आपने। कोई कोर्ट केस है, कोर्ट केस नहीं पड़ जाएंगे आपकी। कोई शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट में भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी बैक पेन, कोई चीज झटके से उठानी नहीं है। खाने पीने पर आपने परहेज करना है मेरे राशि वालों ने। गैस हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर, तो क्या होगा? पिता से अनबन नहीं करनी। पावर आई है, अच्छी बात है, लेकिन पिता से रिश्ता बना के रखना है, आशीर्वाद लेना है। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, जबरदस्त। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटा काम है, बड़ा काम है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, अब लक आपका साथ देने वाला है। कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, कुछ भी करना चाहते हैं, अब लक आपके साथ साथ चलेगा। कोई नया काम शुरू भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, आपके घर के अंदर धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, होगा ये काम। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं तो वो काम भी उनके भी निपट जाएंगे। 27 साल के बाद आए हैं, 7 और 2 9, 9 नंबर किसका है? मंगल का। मंगल आपकी राशि के स्वामी है, बड़ा जबरदस्त आपको मिलने वाला है। अब शनि की 37 से जो डरे बैठे हैं ना, डर अपने मन के अंदर बिठाना नहीं है आपने, बिल्कुल भी भूल के भी नहीं डरना है। बहुत कुछ देखे जाएंगे, शनि देवता पूरे 27 साल के बाद आए हैं, सब कुछ निछावर कर देंगे आपको। बस कर्म कीजिए, कर्मदाता हैं। कर्मदाता जब अपने नक्षत्र में आ जाते हैं तो कर्मों के पीछे हमें भागना पड़ता है, कर्म करने ही पड़ते हैं। अब खाली नहीं बैठने देंगे आपको, सीधी सी बात है। जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लगेगी, पक्की बात है। बिजनेस काम धंधा नहीं है, काम धंधा करना पड़ेगा। शनि देवता करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे आपसे। मेहनत तो वैसे ही होते हैं मेष राशि वाले, अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, और ज्यादा इनकम होगी, आगे फ्यूचर के लिए भी आपके लिए सेफ हो जाएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने?
शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की, उनकी सेवा करते रहें, कल्याण होगा। काला कपड़ा लें, काले कपड़े के अंदर काली उड़द, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, लोहा, कोई भी लोहे की चीज उसमें रखें, थोड़ी दक्षिणा रखें, काले तिल रखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।